नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाए जाएं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपको नई नई स्किल सीखने के लिए मिलती रहे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में। सो गाइस, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है और इन दोनों क्रिप्टोग्राफी में क्या डिफरेंस है। सो गाइस, फाइनली आज हम इन दोनों के बारे में विस्तृत तरीके से डिस्कस करेंगे, जानेंगे एंड इनके डिफरेंस के बारे में भी हम आज बात करेंगे। सो गाइस, चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेंगे सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की, कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जो होती है वो कैसे काम करती है। सो फ्रेंड्स, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जब कोई सेंडर यानी जो पर्सन मैसेज को सेंड कर रहा होता है रिसीवर तक, ये जो पर्सन है ये रिसीवर है यहाँ पे, और ये जो पर्सन है ये सेंडर है, ये मैसेज को सेंड कर रहा है। सो गाइज, जब कोई पर्सन मैसेज को सेंड करता है, सो गाइज जो हमारे बीच जो भेजने का जो जरिया होता है वो अनसिक्योर होता है। अनसिक्योर यानी कोई भी थर्ड पर्सन उस मैसेज को ले सकता है और उसे रीड कर सकता है। सो कोई थर्ड पर्सन उस जो डाटा जो मैसेज को हम सेंड कर रहे हैं किसी सेकंड पर्सन तक, रिसीवर तक, जो पर्सन रिसीवर है उस तक हम किसी मैसेज को सेंड कर रहे हैं। सो हम चाहते हैं कि कोई थर्ड पर्सन हमारा जो मैसेज है, हमारा जो डाटा है उसको रीड ना कर पाए या उसे अनऑथोराइज तरीके से प्राप्त ना कर सके। प्राप्त ना कर सके, इसके लिए हमें सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का यूज करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जो सेंडर होता है, जो पर्सन मैसेज को सेंड कर रहा होता है, वो मैसेज को टाइप करता है। सो गाइस, जो मैसेज होता है वो प्लेन टेक्स्ट मैसेज होता है। प्लेन टेक्स्ट यानी एक नॉर्मल मैसेज जिसे कोई भी पर्सन रीड कर सकता है, जिसे कोई भी पर्सन पढ़ सकता है। सो गाइस, ये जो मैसेज होता है वो प्लेन टेक्स्ट में होता है। सो जब इस मैसेज को सेंड करा जाता है तो सेंड करने से पहले उस मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है। इनक्रिप्ट यानी उस मैसेज को लॉक किया जाता है एक की के माध्यम से। एक की इस पर्सन के पास रहेगी, इस की के माध्यम से इस प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया जाएगा, और इनक्रिप्ट करने के बाद जो हमारा मैसेज होगा, जो हमारा डाटा होगा, वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। साइफर टेक्स्ट यानी एक मशीनी लैंग्वेज। सो साइफर टेक्स्ट में हमारा जो मैसेज है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद जब हमारा मैसेज ट्रैवल करता है और उस समय अगर कोई थर्ड पर्सन उस मैसेज को रिसीव भी कर लेता है, सो गाइस जो साइफर टेक्स्ट होता है, सो उसे जो थर्ड पर्सन है उसे रीड नहीं कर पाएगा, उसे समझ नहीं पाएगा कि आखिर इस मैसेज का मतलब है क्या। सो ऐसे में जो हमारा मैसेज है वो सेफ रहता है, और वही मैसेज जब सेकंड पर्सन जो रिसीवर होता है, जो मैसेज को रिसीव कर रहा होता है, जब रिसीवर तक वह मैसेज पहुंचता है तो वह जो मैसेज होता है वो साइफर टेक्स्ट में होता है। सो उस साइफर टेक्स्ट को रीड करने के लिए हमें दोबारा जो है प्लेन टेक्स्ट यानी नॉर्मल मैसेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। सो जो रिसीवर होता है उसके पास भी जो है एक की होती है, उस की के माध्यम से वह जो रिसीवर है उस की के माध्यम से जो मैसेज होता है उसको डिक्रिप्ट करता है, और डिक्रिप्ट करने के बाद जो हमारा मैसेज होता है वो पुनः जो है प्लेन टेक्स्ट में हमारा जो है बदल जाता है, और उस प्लेन टेक्स्ट को जो है हम जो रिसीवर होता है उसको रीड कर सकता है, उसको समझ सकता है। सो गाइस, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जो की का यूज होता है, ये इनक्रिप्ट करने के लिए जिस की का यूज होता है, सेम उसी की का यूज उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। ये जो सो फ्रेंड्स, अब बात कर लें
एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की। सो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जब कोई सेंडर यानी जो मैसेज को सेंड कर रहा है वह पर्सन किसी प्लेन टेक्स्ट को टाइप करता है और उसे जब सेंड करता है सो उसके पास दो कीज़ होती हैं, एक पब्लिक की होगी उसके पास, एक प्राइवेट की। पब्लिक की मीन्स ऐसी की जो किसी भी पर्सन को उस की के बारे में जानकारी होगी, लेकिन प्राइवेट की जो होगी वो जो प्राइवेट की होगी उसका जो नॉलेज होगा, उसकी जो जानकारी होगी सेंडर को होगी। एंड सेम इसी तरीके से जो रिसीवर होगा उसके पास भी जो है दो कीज़ होगी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर। सो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी रिसीवर के पास जो दो कीज़ होगी, उसकी जो पब्लिक की होगी वह किसी को भी उसकी जानकारी होगी, एंड जो प्राइवेट की होगी उसकी जानकारी जो रिसीवर है केवल उसी को होगी। सो यहाँ पर जो है जब एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जब सेंडर द्वारा प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया जाता है, सो जिस की का यूज़ यहाँ पर किया जाता है, मान लीजिए ये जो की है की K1 की का यूज़ यहाँ मैसेज को या डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए किया जा रहा है ताकि वह जो डाटा है वह साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। सो गाइज यहाँ पर जो डाटा है वह साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है और डाटा जो मैसेज है वो ट्रेवल करके जब रिसीवर तक पहुँचता है, सो साइफर टेक्स्ट जो होता है, जो साइफर टेक्स्ट होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर रिसीवर के पास जो है सेकंड की, यानी यहाँ पर जो की K1 था, यहाँ पर इनका एक अलग से की होगा, इसका की K2, इसका अलग नाम इसलिए हमने जो है इसका अलग नाम यहाँ पे दे रखा है। सो इनके पास जो इनका प्राइवेट की होगा उसके ज़रिए इस साइफर टेक्स्ट को डीक्रिप्ट किया जाएगा और प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया जाएगा ताकि जो रिसीवर है उसको रीड कर सके, उसका जो अर्थ है उसको समझ सके। सो ये जो इसका प्रोसेस है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में, यानी सेंडर द्वारा जब मैसेज को एनक्रिप्ट किया जाता है तो उसकी जो की होती है वो अलग होती है और रिसीवर द्वारा जब उसी मैसेज को डिक्रिप्ट किया जाता है तो उसके लिए जो की होती है वो अलग होती है। सो यहाँ पर जो कीज़ का जो यूज़ किया जाता है वो डिफरेंट होती है, वो डिफरेंट की का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। सो गाइस एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को और सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को हमने आसान शब्दों में समझ लिया है। अब हम बात करेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। सो फ्रेंड्स, बात कर लें सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। सो गाइस पहला जो डिफरेंस होता है वो फॉर सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी द सेम की इज यूज्ड फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, यानी जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होती है उसमें इनक्रिप्ट जब मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है एंड जब डिक्रिप्ट किया जाता है तो सेम की का यूज इसमें किया जाता है। लेकिन जो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होती है उसमें जो है डिफरेंट की का यूज किया जाता है। सो गाइस इसका जो सेकंड डिफरेंट है उसकी बात करें कि इन सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी द स्पीड ऑफ इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज वेरी फास्ट। सो गाइस सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में जब मैसेज को इनक्रिप्ट किया जाता है उसको डिक्रिप्ट किया जाता है, सो इसकी जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, वो जल्दी होती है। एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। सो गाइस अब बात करें इसके थर्ड डिफरेंट की। सो द साइज ऑफ द इनक्रिप्टेड टेक्स्ट इन सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इज मोस्टली लाइक द साइज ऑफ द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। सो गाइस आप जिस भी साइज में आप मैसेज को सेंड करेंगे सो रिसीवर के पास जो मैसेज जाएगा सेम साइज का जाएगा। एंड इसके बाद इसका जो फोर डिफरेंस है बोथ पार्टीज शुड नो वी द की इन सिमेट्रिक की इनक्रिप्शन। सो गाइस दोनों पार्टीज बोथ पार्टीज यानी दोनों पार्टी यानी रिसीवर एंड सेंडर जो दो पर्सन हैं, इन दोनों के द्वारा जो है सेम कीज का यहाँ पर यूज किया जाता है। लेकिन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में बोथ पार्टीज यानी दोनों पार्टियों के द्वारा
जो है डिफरेंट कीज़ का यूज किया जाता है। सो गाइस यहाँ पर एक और जो है हम जो 5 डिफरेंट है उसकी भी बात करेंगे। 5 डिफरेंट जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो कीज़ का है। सो गाइज यहाँ पर जो सेम कीज़ का यूज़ किया जाता है। सो गाइज यहाँ जो कीज़ एक्सचेंज का जो डिसएडवांटेज है, यानी जो जब सेंडर द्वारा उसी की का यूज किया जाता है उसको इनक्रिप्ट करने के लिए। सो गाइज जब कोई दूसरा पर्सन जिसके पास मैसेज को सेंड करना है, उसे रिसीव करना है, सो उसके पास जो कीज़ का एक्सचेंज यानी उसके पास की भेजने का एक प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। लेकिन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में सेम कीज़ का प्रॉब्लम होता ही नहीं। यहाँ पर जो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होती है, सो गाइस सेंडर का यहाँ पर अलग कीज़ होता है एंड रिसीवर का यहाँ पर अलग कीज़ होता है। सो गाइस हमारे द्वारा आज आपको जो सिमेट्रिक की एंड एसिमेट्रिक की के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई वो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको क्रिप्टोग्राफी के अंदर एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बहुत सारे आपको ऐसे कौन से टॉपिक्स पसंद हैं जिनके बारे में हम वीडियो आपके लिए बना सकें। सो गाइस आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।